स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है पॉइंटर इन सी। यस, मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक। और बहुत सारे स्टूडेंट ने इस टॉपिक को पढ़ा हुआ है और इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। ध्यान से सुनते रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बिल्कुल स्मूथली जाएगा ये टॉपिक, जहां तक मैं कोशिश कर रही हूं। देखिए, आप जब भी कभी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, मैंने अपनी वेरिएबल वाली वीडियो में आपको डेफिनेशन क्लियर की थी। वेरिएबल की एक डेफिनेशन मैंने बताई थी कि वेरिएबल इज द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो वेरिएबल इज द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन मीन्स जैसे ही आप ये इंट ए डिक्लेयर करते हैं, है ना, या फ्लोट ए डिक्लेयर करते हैं, या कोई भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं, तो उसके साथ ही क्या होता है मेमोरी में, आपने मेमोरी में सीधे एक प्लेस ऑक्यूपाई होता है उसके लिए। जैसे ही हमने ए लिखा, फिर इसके लिए इसका नेम, इस लोकेशन का नेम हमारा ए हो जाता है। इसका पर्टिकुलर कुछ एड्रेस होता है, हाइपोथेटिकल एड्रेस मैंने सपोज मान लिया 1000 या कुछ भी 656524 कुछ भी मान लो। आप एक हाइपोथेटिकल एड्रेस लेकर चल सकते हैं, है ना। सपोज मैंने माना है 6520, ये इसका एड्रेस है, ये नेम हो गया। अब यहां पर सपोज मैं लिखती हूं a इज इक्वल टू 5, मतलब 5 वैल्यू इसमें असाइन हो रही है, राइट। तो 5 वैल्यू इसमें असाइन हो रही है, तो इस मेमोरी लोकेशन पर जाकर 5 सेव हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है ये बात। तो हमारे पास क्या हुआ, a वेरिएबल नेम हुआ, 5 उसकी वैल्यू हुई, और 6520 उसका एड्रेस हुआ। यहां तक बात समझ में आती है, क्लियर है ये। अब इसके बाद देखिए क्या होता है कि अब तक हमने वेरिएबल पर वर्क किया, ठीक। अब कहीं पर यदि हमारे पास रिक्वायरमेंट आ जाए कि मैं इस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना चाहती हूं, p एक वेरिएबल है जिसमें मैं एड्रेस स्टोर करना चाहती हूं, मतलब ये एड्रेस, तो ऐसा फीचर सी ने प्रोवाइड किया है पॉइंटर के थ्रू। ठीक है, ये हम डायरेक्टली ऐसे एड्रेस नहीं किसी वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया पॉइंटर। पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल। ठीक, पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल। अब देखिए, यदि ये p इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो इसे हम इंट टाइप का डिक्लेयर करेंगे। यदि ये पॉइंटर फ्लोट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता, तो मैं इसे फ्लोट टाइप का डिक्लेयर करती। यदि ये करेक्टर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता, तो मैं इसे करेक्टर टाइप का डिक्लेयर करती। अब जैसे मैंने लिखा p, ठीक है, तो अब यहां पर एस्ट्रिक p मैंने लिखा। अब एस्ट्रिक p लिखने के बाद यहां पर p इज इक्वल टू, ठीक है, p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a। अब आप इसमें असाइन कर सकते हैं। अब देखिए एस्ट्रिक p क्या होता है, p इज द पॉइंटर, ठीक है, और ये एस्ट्रिक क्या है, वैल्यू एट एड्रेस, मतलब p में जो एड्रेस सेव है उस पर जो वैल्यू है एस्ट्रिक p उसे पॉइंट करेगा। अब देखिए कैसे, ये गेम हम समझते हैं। अब मैंने a एक वेरिएबल लिया था, ठीक है, a एक वेरिएबल लिया था मैंने, ये है ना, इसका नेम था a, इसमें इसका एड्रेस था 6, जो भी हमने एज्यूम किया था 6520 इसका एड्रेस था, इस पे 5 वैल्यू स्टोर थी, राइट। अब हमने p एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है जो क्या कर रहा है, एड्रेस ऑफ a होल्ड कर रहा है, एड्रेस ऑफ a होल्ड कर रहा है। देखिए
अब मैंने एक p वेरिएबल डिक्लेयर करा है, लेकिन ये पॉइंटर टाइप का, पॉइंटर, ये एस्टेरिस्क से समझ जाइए कि ये पॉइंटर है। तो पॉइंटर की क्या खास बात होती है, क्या इंपॉर्टेंट बात होती है कि वो किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। तो मैंने यहाँ किसका एड्रेस स्टोर किया हुआ है, एड्रेस ऑफ ए। तो मैंने एड्रेस यहाँ पर 6520 स्टोर कर दिया। अच्छा, इस पॉइंटर का भी भाई जब मेमोरी में सेव हो रहा है, हर वेरिएबल का एक अपना एड्रेस होता है। जैसे ए का एक अपना एड्रेस है, ऐसे ही पी का भी अपना एक एड्रेस होगा। सपोज इसका एड्रेस है हमारे पास 7510 कुछ भी, ये हाइपोथेटिकल है, पता नहीं कंप्यूटर क्या असाइन कर दे। कंप्यूटर में जहां सेव होता है वहां पर कुछ भी एड्रेस हो सकता है। तो हमने पी में क्या है स्टोर किया है, एड्रेस ऑफ ए। तो एस्ट्रिक पी का मीनिंग समझिए। देखिए एस्ट्रिक पी, यदि मैं लिखती हूं इंट एस्ट्रिक पी, तो इसको क्या कहेंगे, p is the variable that point to the integer variable. p is the variable that point to the integer variable. अब सपोज कोई कैर टाइप का है, मैंने एक कैर टाइप का लिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, j is the pointer that store the address of the character variable. float लिखा है, float asterisk p1, तो इट मीन्स क्या है, p1 point to the float variable, मतलब p1 के अंदर किसका एड्रेस होगा, फ्लोट टाइप के वेरिएबल का। ठीक है, तो क्योंकि p के अंदर इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस था, तो मैंने इसलिए इसे इंट एस्ट्रिक पी डिक्लेयर किया। अब एक बात समझते जाइए कि मतलब पी का अपना हम कोई डेटा टाइप में नहीं बता सकते हैं भाई, एड्रेस हमें नहीं पता किस टाइप का है। हम पी का पॉइंटर का डेटा टाइप कैसे डिसाइड करते हैं, जिस टाइप के वेरिएबल का उसके अंदर एड्रेस स्टोर होता है। क्लियर है ये चीज। अब देखिए हम कुछ, ये छोटी सी बात बताई अभी मैंने। अब देखिए इसे प्रिंट करते हैं, कुछ यहां पर करते हैं, इसको एक स्टेटमेंट में मैं लिख देती हूं। अभी तो मैंने आपको ये थोड़ा सा समझाया। देखिए मैं इसी चीज को जो अभी समझाया वो ये लिख रही हूं, इंट एस्ट्रिक पी इंट एस्ट्रिक, सपोज मैंने लिया यहाँ पर वेरिएबल ए और इसमें वैल्यू ली 5, जो अभी बिल्कुल हमने समझाया था वही हम ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने a इज इक्वल टू 5 लिया। अब इस p में मैंने बताया था कि भाई एड्रेस स्टोर कराना है हमें a का। इंटीजर इसलिए डिक्लेयर किया क्योंकि मैंने इसमें इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया है। ठीक है, ये हम सब मेन में कर रहे हैं, कोडिंग हेडर फाइल से इंक्लूड कर लीजिएगा ये सब, है ना। अब मैंने यहां पर किया, अब मैं प्रिंट करा रही हूं, प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट एफ ए, प्रिंट एफ। अच्छा, एड्रेस के लिए हम अनसाइंड इंटीजर परसेंटाइल यू यूज करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटाइल यू। डी भी यूज कर सकते हैं लेकिन वो उसमें साइन ले लेगा, क्योंकि जो नंबर होता है, एड्रेस बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं, तो वो क्या करता है कि आउट ऑफ रेंज भी चले जाते हैं, तो वो निगेटिव वगैरह ये सब चीजें ले लेता है। तो आप परसेंटाइल यू ये यूज कीजिएगा एड्रेस के लिए हमेशा। एड्रेस ऑफ ए, प्रिंट एफ, पी, प्रिंट एफ, परसेंटाइल डी, एस्ट्रिक पी। ठीक है, एस्ट्रिक पी। और क्या आपको पता होना चाहिए, क्या आपको माइंड में जा सकता है कि भाई ए में क्या होगा, ए के एड्रेस में क्या होगा, पी में क्या होगा और एस्ट्रिक पी में क्या होगा। चलो एक चीज और, प्रिंट एफ
एड्रेस ऑफ पी क्या होगा, सपोज आपको ये भी पता करना है तो, और ये हमारा गेट सी एच और ये क्लोज, यहाँ वर्ड लिख लेते हैं। इंट लिखोगे तो रिटर्न 0 कर लेना, हेडर फाइल इंक्लूड कर लेना, ठीक है। मेमोरी लोकेशन हमने क्या ली थी, चलिए लेते हैं दोबारा से। इसमें ये ए एक वेरिएबल है, राइट। इस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या है, ए है। अब इसमें हमने 5 वैल्यू स्टोर की है, राइट। अब इसका एड्रेस सपोज हमारा है 6520, ये है। अब हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है, पॉइंटर पी। तो मैंने अभी बताया कि पॉइंटर का काम क्या है, वो एड्रेस स्टोर करेगा। अब मैंने किसका एड्रेस स्टोर किया है, एड्रेस ऑफ ए। तो एड्रेस ऑफ ए क्या है, 6520, 6520 इसमें सेव हो गया। इसका नाम क्या है, पी। जैसे यहाँ a = 5 लिखने पर इस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या था, 5। ऐसे ही मैंने इंट एस्ट्रिक p डिक्लेयर किया है, तो इसका मतलब क्या है, एक मेमोरी लोकेशन यहाँ पर ऑक्यूपाई होगी और उसका एड्रेस क्या होगा, 6520, राइट। अब इसका पर्टिकुलर एड्रेस सपोज कंप्यूटर ने दिया 7520, सपोज, ठीक है। यहां तक बात कुछ समझ में आ रही है। देखिए दोबारा से देख लीजिए, जैसे ही मैंने डिक्लेयर किया इंट a = 5, तो क्या हुआ, मेमोरी में जाते के साथ ही एक मेमोरी में 5 सेव हो गया होगा। उसका मेमोरी लोकेशन का नाम क्या होगा, a, और उसका एड्रेस क्या होगा, कुछ भी जो भी कंप्यूटर असाइन करता है। तो हमने एज्यूम कर लिया 6520, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, p में एड्रेस ऑफ a असाइन किया हुआ है। तो ये इंट डिक्लेयर करते के साथ ही मेमोरी लोकेशन बनी, और मेमोरी लोकेशन बनते के साथ ही उसमें मैंने क्या करा है, एड्रेस ऑफ ए असाइन किया है। तो एड्रेस ऑफ ए क्या है, 6520। अच्छा, इसका अपना भी कुछ एड्रेस होगा, यहाँ मेमोरी में ये पी सेव हो रहा है, उसका भी अपना एड्रेस होगा। तो ये 7520 पर जाकर सेव हो गया। अब देखिए, ये तो मैंने बताया कि ये इंटरनल वर्क कहाँ हुआ होगा, मेमोरी में हुआ होगा, ठीक है, इतना काम करने पर, ठीक है। जैसे ही मैं ये 3 लाइन लिखूंगी तो ये वर्क इंटरनल मेमोरी में हो गया होगा। कि जैसे ही मैंने इंट a = 5 लिखा तो यस, एक मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई हुई, उसका नाम a हो गया। जैसे ही मैंने इंट एस्ट्रिक p लिखा तो एक मेमोरी लोकेशन और ऑक्यूपाई हुई और इसका नाम p हो गया। अच्छा, जैसे ही मैंने ये डिक्लेयर किया, इनके पर्टिकुलर एड्रेस असाइन कर देगी मेमोरी। फिर मैंने a में 5 असाइन किया है तो यहाँ पर 5 आ गया, और p में मैंने एड्रेस ऑफ a असाइन किया है तो p में एड्रेस ऑफ a आ गया। तो इन लाइन से हमारा ये काम मेमोरी में इंटरनली हो रहा होगा, ठीक। ये एज्यूम होना चाहिए माइंड में कि भाई मैं ये वर्क करती हूं तो या करता हूं तो ये चीज मेमोरी में चल रही होगी। अब देखिए, printf %DA फॉर्मेट स्पेसिफायर DA है ना, तो ये क्या वैल्यू प्रिंट करेगा, a की वैल्यू प्रिंट कर देगा 5। ये जो वैल्यू है ये 5 प्रिंट कर देगा, जो हम करते आए हैं। अब तक हम यही तो करते आए हैं कि भाई कोई भी वैल्यू हम वेरिएबल की प्रिंट कराते थे तो वो आ जाती थी, तो वो 5 वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब सपोज मैं एड्रेस ऑफ a प्रिंट कराऊं तो वो क्या देगा, 6520, राइट। वो क्या देगा, 6520। p की वैल्यू प्रिंट कराऊं तो p की वैल्यू क्या है, 6520। p की वैल्यू तो एड्रेस है, और वो भी एड्रेस किसका है, एड्रेस ऑफ a। p में मैंने क्या असाइन किया हुआ है, एड्रेस ऑफ a। एड्रेस ऑफ a क्या है, 6520, ठीक है। तो हमने ये 6520 हमारा आ गया। अब एस्ट्रिक p ये क्या करता है, एस्ट्रिक p मैंने अभी तुम्हें बताया था, आप लोगों को बताया था, एस्ट्रिक मीन्स होता है वैल्यू एट एड्रेस। मतलब अब देखिए एस्ट्रिक p, तो एस्ट्रिक p की वैल्यू क्या है, 6520। इस 6520 पर जो वैल्यू है, वैल्यू एट एड्रेस, मतलब कि इस एड्रेस पर जो वैल्यू है, इस एड्रेस पर जो वैल्यू है वो क्या है, 5। तो एस्ट्रिक p
क्या देगा, वैल्यू देगा उस एड्रेस का। ठीक है, अब इसका यूज क्या है वो सब आगे आएगा। अब आप ये मत समझिएगा कि मेरा फंक्शन टॉपिक चल रहा था और मैं आपको पॉइंटर पढ़ाने लगी, मैंने कुछ स्किप नहीं किया है, क्योंकि अभी फंक्शन में आगे मुझे आपको कॉल बाय रेफरेंस मेथड पढ़ाना है, कॉल बाय वैल्यू मेथड बनाना है, तो उनके ये मेथड्स पढ़ाने के लिए मुझे पॉइंटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तब आप वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे, जब आपको पता ही नहीं होगा कि पॉइंटर क्या है तो वहां पर वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आएंगे। इसलिए मैंने पहले आपको पॉइंटर्स क्लियर किए। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉइंटर इसलिए मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ पहले। ठीक, फिर अब हम आगे फंक्शन के टॉपिक पढ़ेंगे। खैर वो सब चीजें आपको पता होना चाहिए कि भाई पॉइंटर होते क्या है। पॉइंटर बेसिकली टू स्टोर द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, बस ये बात माइंड में बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए। तो और ये एस्टेरिस्क क्या करता है, उस एड्रेस पर जो वैल्यू होती है वो दे देता है। सिंपल सी बात, बस सिंपल कॉन्सेप्ट माइंड में डालते जाइए कि पी जो होगा वो एड्रेस स्टोर करेगा। ठीक है, अब एस्टेरिस्क क्या करेगा, उस एड्रेस पर जो वैल्यू है वो दे देगा। सिंपल बात। अब ये एड्रेस ऑफ पी, एड्रेस ऑफ पी क्या करेगा, इस पी का एड्रेस देगा 7520 जो भी एड्रेस होगा। अब ये मत, अब आप प्रिंट कराओगे तो एड्रेस कुछ और भी हो सकते हैं, क्योंकि भाई आप सबके कंप्यूटर अलग अलग मेमोरी एलोकेट करते हैं। ये मैंने हाइपोथेटिकल माना है, मतलब इमेजिनरी एड्रेस, कि सपोज मेरे कंप्यूटर में ये एड्रेस असाइन हुए तो ये प्रिंट होंगे, आपके कंप्यूटर में कुछ और एड्रेस। नहीं तो कभी आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि मैम नहीं 6520 नहीं आ रहा था, बेटा वो आपके कंप्यूटर में अलग ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि पी प्रिंट करेंगे तो ए का एड्रेस, जिसका एड्रेस आपने स्टोर किया है वो प्रिंट होगा। एस्टेरिस्क पी तो वैल्यू एट एड्रेस, ये बिल्कुल आराम से प्यार से समझने वाली चीज बिल्कुल आ जाएगी तुम्हें। एस्टेरिस्क यदि वर्ड समझोगे, एस्टेरिस्क पी, एस्टेरिस्क का मीनिंग क्या है, वैल्यू एट एड्रेस, वैल्यू जहां भी लग जाएगा कि इस पर ये जो भी चीज दी हुई होगी उस पर जो वैल्यू है, उस पर जो वैल्यू है, चाहे कितने भी एस्टेरिस्क में लगा दूं, आपको इसी तरह से समझना है, इस पर जो वैल्यू है। ठीक है, फिर दोबारा से ये आएगा तो इस पर जो वैल्यू है वो आगे अभी हम समझाएंगे कि डबल पॉइंटर क्या होता है, ट्रिपल पॉइंटर क्या होता है। फिलहाल आप लोग ये समझिए कि ये आपको क्लियर होना चाहिए। डिक्लेयर करने का तरीका आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने कहा फ्लोट एस्टेरिस्क पी, तो इट मीन्स पी फ्लोट टाइप वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। फ्लोट ए तो पी स्टोर करेगा एड्रेस ऑफ ए, तो इसलिए इसे फ्लोट डिक्लेयर करा क्योंकि ये फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा है। कैर एस्टेरिस्क पी तो मतलब कैर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। अच्छा, और एस्टेरिस्क उठा के उस एड्रेस की वैल्यू दे देगा। तो ये हमने यहां पर सीखा। यहां तक क्लियर है होगा आई थिंक। आप रन भी करके देखिएगा ये प्रोग्राम। अच्छा, अब हम दूसरी बात पर चलते हैं। अब देखिए, मैं अब डबल पॉइंटर पढ़ाती हूं आपको। आज हम बेसिक जो पॉइंटर का है वो क्लियर कर देंगे। ठीक है, जो भी पॉइंटर में बेसिक है वो आपको यहाँ क्लियर कर देंगे। और आने वाले टॉपिक के साथ साथ, जैसे अब फंक्शन पढ़ा रही हूँ तो फंक्शन में कैसे कि आर्ग्यूमेंट, पॉइंटर आर्ग्यूमेंट कैसे पास करते हैं, रिटर्न कैसे करते हैं पॉइंटर को, ये सब मैं यहीं समझा दूंगी। फिर एरे टॉपिक आएगा तो एरे में पॉइंटर कैसे यूज करते हैं वो सिखाऊंगी। तो सबसे पहले आज जो हमारी ये वीडियो का एम है कि पॉइंटर आपको समझ में आ जाए, है ना। तो ध्यान से देखते जाइए। अब हमने ए का एड्रेस स्टोर किया था पी में, ठीक है। अब डबल पॉइंटर क्या होता है? डबल पॉइंटर मतलब डबल एस्टेरिस्क, है ना। मैंने डबल एस्टेरिस्क लेना है। सपोज यहां पर मैंने लिया एस्टेरिस्क पी और यहां लिया मैंने एस्टेरिस्क के, ये ले लिया। तो के एस्टेरिस्क कब लगता है ये डबल, कि पॉइंटर का भी कोई एड्रेस स्टोर कर ले तब वो डबल पॉइंटर हो जाता है। ठीक है, अब देखें यहां पर
ए का एड्रेस स्टोर किया था पी ने, तो पी पर सिंगल पॉइंटर लग गया था। अब पी का एड्रेस कोई स्टोर कर ले, जैसे मैंने के डिक्लेयर किया, इसका एड्रेस कोई डिक्लेयर कर ले 7520, इसका भी अपना कुछ एड्रेस होगा, सपोज 7510। तो ये देखो डबल स्टेप में चला गया ना, कि एक वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया तो एस्ट्रिक की, अब ये पॉइंटर का भी एड्रेस किसी ने स्टोर कर लिया तो ये डबल एस्ट्रिक, पॉइंटर का भी पॉइंटर है ना, डबल, इसके बाद ट्रिपल भी लगा लो, इसका कोई एड्रेस स्टोर कर ले, फिर उसका भी कोई है, तो जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएंगे आपके एस्ट्रिक वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे। अब एग्जाम में, रिटन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग डर जाते हो कि डबल पॉइंटर कैसे हैंडल करूं, है ना। तो बस कुछ नहीं, बस ऐसे ही ये सीक्वेंस, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपके माइंड में चलनी चाहिए। जैसे जैसे चलेगी वैसे वैसे आप बहुत स्मूथली पॉइंटर करते जाएंगे। देखिए अब हम आ जाते हैं यहां पर, है ना। मैंने ये सब कुछ पूरा बना दिया, ये हमारा है मेमोरी मैप। मेमोरी मैप क्या, जो इंटरनल मेमोरी में चल रहा होगा। ये सब मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूं। मैंने लिखा इंट a इज इक्वल टू 5 एस्ट्रिक p, सिंगल p है तो वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर लिया, डबल पॉइंटर है तो इसने पॉइंटर का भी एड्रेस स्टोर कर लिया। अब k इज इक्वल टू एस्ट्रिक p हो गया। अब मैं प्रिंट करा रही हूं बच्चों, देखो प्रिंट f, ये देखिए अब मैं यदि प्रिंट कराती जाऊंगी, देखिए %d, मैंने प्रिंट कराया a, सबको पता है क्या देगा, a प्रिंट कराने पर 5 देगा। ऐसे आप भी प्रिंट करा के देखिएगा, कॉन्सेप्ट डेवलप करके देखिएगा, मेमोरी मैप वाकई में कॉपी में बनाइएगा, करके देखिएगा कि मेरे अकॉर्डिंग आंसर बिल्कुल सही आ रहा है ना। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये एड्रेस, तो एड्रेस प्रिंट करा लेना, सिंपल बात। ऐसे ये लो, एड्रेस प्रिंट हो गया, एड्रेस ऑफ ए से एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। अब जब तुम p की वैल्यू प्रिंट करोगे तो यही वाला एड्रेस आना चाहिए, है ना। तो प्रिंट मैंने a एड्रेस ऑफ a, अब पॉइंटर p की वैल्यू, है ना, पॉइंटर p की वैल्यू, अब मैं इसकी वैल्यू प्रिंट एफ परसेंटाइल u k की वैल्यू प्रिंट एफ एस्ट्रिक p। अच्छा बच्चों, जहां ना मुझे तो पता ही है, या आपको भी अब समझ में ही आ रहा होगा कि एस्ट्रिक क्या देगा, वैल्यू देगा, तो वैल्यू देगा तो मैं परसेंटाइल d लगा रही हूँ। और जहां एड्रेस की बात है, क्योंकि वो बहुत बड़ा नंबर होता है, तो मैं परसेंटाइल u लगा रही हूँ। ठीक, प्रिंट एफ परसेंटाइल, मैंने लिखा u। अच्छा, अब देखिए जो k है, k की वैल्यू क्या है, वो एक एड्रेस है, तो इसलिए मैंने k की वैल्यू प्रिंट एफ, देखते जाइए, परसेंटाइल u एस्ट्रिक k। ये मैं क्या कर रही हूं, अब बहुत बहुत ध्यान से देखने वाली चीज है, जो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब देखिए क्या हो रहा है, a की वैल्यू 5 आती है, समझ में ये बात। एड्रेस ऑफ ए 6520, राइट। p की क्या वैल्यू है 6520, k की क्या वैल्यू है 7520। अब आया एस्ट्रिक p, तो p की क्या वैल्यू थी 6520, इस पर एस्ट्रिक लग गया। इस एड्रेस पर जो वैल्यू है, वो क्या है 5, देन इट विल प्रिंट 5, राइट। यहां तक हम प्रीवियस प्रोग्राम में भी करके आ रहे थे। अब आइए एस्ट्रिक के, जैसे समझाया है बिल्कुल वैसे ही चलते जाइए।
एस्ट्रिक के मीन्स क्या, इसे मत देखना एस्ट्रिक को, के मीन्स 7520, के मीन्स 7, इस पर एस्ट्रिक लग गया तो इस पर जो वैल्यू है 7520 पर जो वैल्यू है 7520 पर वैल्यू क्या है 6520, तो ये क्या प्रिंट करेगा 6520। ठीक, अब ये डबल एस्ट्रिक लग गया। डबल एस्ट्रिक देखिए, अब देखते जाइए, बड़े आराम से देखिएगा। डबल एस्ट्रिक, मैं यहां पर स्पेस खाली कर देती हूं, यहां देखिएगा डबल एस्ट्रिक ये आ गया, इसे देखना है, समझना इसे है ना। ठीक है, इसमें क्या है डबल एस्ट्रिक, के एस्ट्रिक को देखो मत, बस के की क्या वैल्यू है 7520। ठीक है, के की वैल्यू क्या है 7520, पहला एस्ट्रिक लगाया। इस एड्रेस पर जो वैल्यू है, वैल्यू एट एड्रेस, मैंने बताया एस्ट्रिक का मीनिंग क्या होता है, वैल्यू एट एड्रेस। तो इतने की कैलकुलेशन क्या होगी 7520 पर क्या वैल्यू है 6520, और फिर एक और एस्ट्रिक है ना, एक और एस्ट्रिक था यहाँ, तो इस एड्रेस पर क्या वैल्यू है 6520 पर क्या वैल्यू है 5, तो इट विल गिव 5, राइट। तो ये चीज है कि एस्ट्रिक, जितने एस्ट्रिक हैं उस पर जो वैल्यू है, इस तरह से कैलकुलेशन आपको चलानी है। ये है समझने वाली चीज। दोबारा से एक कंक्लूजन दे देती हूं एस्ट्रिक के का। ठीक है, ये सब हटा देती हूं, प्रोग्राम वगैरह। इसकी कैलकुलेशन यदि आपको समझ में आ गई तो मतलब आपको पॉइंटर बहुत अच्छे से समझ में आ ही जाएंगे, आ ही गए मतलब बेसिक। अब देखिए 75, मैंने कहा दो चीजों की बात की एस्ट्रिक के अपने प्रोग्राम में, है ना। एक तो एस्ट्रिक के की बात करी और एक करी एस्ट्रिक के की। ठीक है, तो पहले आ जाइए एस्ट्रिक के क्या है, के की वैल्यू क्या है, के का मतलब क्या है 7520। अब एस्ट्रिक लग गया, इस एस्ट्रिक का मतलब क्या है, इस एड्रेस पर जो वैल्यू है, इस एड्रेस पर जो वैल्यू है वो क्या देगा 6520। तो यदि सिर्फ एस्ट्रिक के प्रिंट कराएंगे तो वो देगा 6520। अब इस पर आ जाइए एस्ट्रिक के क्या है 7520। 7520 पर जो वैल्यू है, 7520 पर वैल्यू क्या है 6520, राइट। अब 6520 पर जो वैल्यू है वो क्या है 5, दैट इज माय आंसर, सिंपल। तो जितने लेवल एस्ट्रिक जाते जाएंगे उस एड्रेस पर जो वैल्यू है, उस एड्रेस पर जो वैल्यू है, बस एस्ट्रिक का मतलब वैल्यू, पॉइंटर का मतलब, पॉइंटर वेरिएबल का मतलब एड्रेस स्टोर करेगा। सिंपल सिंपल सिंपल, स्मूथली जाना है ना। और एक एक वेरिएबल की वैल्यू आप प्रिंट करा के देखिए कि भाई एस्ट्रिक के की वैल्यू क्या आएगी, एस्ट्रिक के की वैल्यू क्या आएगी, एस्ट्रिक पी की। जब आप प्रिंट कराएंगे और ये मेमोरी मैप आपके माइंड में चलेगा, कॉपी पर बनाइए, करके देखिए, एड्रेस लिखिए, और फिर ये कैलकुलेशन से ही आंसर वही आउटपुट में आना चाहिए जो आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से आ रहा है। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर पर देख लिया और खुश, अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से जो आ रहा है वो आउटपुट आपके कंप्यूटर में आना चाहिए। ठीक है, मेमोरी एड्रेस कैसे पता चलेंगे कि मैम आपने तो मान लिए, सिंपल है, उसका एड्रेस आप प्रिंट करा के देख लो कंप्यूटर पर। तो जैसे ही आप एड्रेस प्रिंट कराएंगे, मैंने प्रिंट कराया था ना एड्रेस ऑफ ए, बिल्कुल वैसे ही एड्रेस प्रिंट करा के देख लो, एड्रेस पता चल जाएगा कि आपकी मेमोरी में एड्रेस क्या आ रहा है। ठीक है, तो इस को आप ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा इस पर। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, मैं रिप्लाई करूंगी। ठीक है, यदि आपको मेरे कॉन्सेप्ट, मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।